स्टूडेंट्स, जे एडवांस्ड का 2019 का ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आपने सही तरीके से काउंटिंग कर लिया तो ये आपको 90% बच्चों से अहेड रखेगा। एंड यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सेम एटम्स के बॉन्ड कितने में है वो पूछ रहा है। H2H2O8 एंड B3N3H6 के स्ट्रक्चर एक ऐसा लुईस स्ट्रक्चर है जिसमें 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पहचान नहीं पाते कि सेम काइंड के बॉन्ड है या नहीं। सो लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन and then start solving. So the among B2H6, B3N3H6, N2O, N2O4, H2, H2O3 and H2, H2O8, the total number of molecules containing covalent bond between two atoms of same kind. Yes, two atoms of the same kind is. तो इनमें से कितने मॉलिक्यूल हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड सेम सेम एटम्स के बीच में है। एंड वी स्टार्ट विथ B2H6। नाउ एक चीज हमें ये समझना होगा, मैं यहाँ सभी के लूज डॉट स्ट्रक्चर बताऊंगा एंड आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये बनेंगे, उनके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो B2H6 है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और नॉर्मल जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो अगर आपको इन बातों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें एंड मैं आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल इस जो वीडियो है उसका लेंथ हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे, इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, है ना? तो नॉर्मली ये जो हमारे बी और बी हैं, ये नॉर्मली BH3 थे, लेकिन यहाँ जो इसका हाइड्रोजन है, ये अपना टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इस बोरॉन के पास आता है और फिर यहाँ जो हाइड्रोजन है, वो अपना टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इस बोरॉन के पास आता है। तो टोटल जो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो इक्वली इन तीनों में शेयर्ड है। इसे बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ कहीं भी कोवलेंट बॉन्ड 2 सेम एटम्स के बीच में नहीं है। फिर हम बात करेंगे B3N3H6 जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, है ना? इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब समझिए, यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से, है ना, लिख दिया है। नाउ ये भी ऐसे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ अल्टरनेट, है ना, ऐसे बॉन्ड्स आ गए हैं एन और बी के बीच में, ठीक है? ये है हमारा, अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड ही बना देंगे, यहाँ डबल बनाएंगे, फिर यहाँ डबल बनाएंगे और फिर यहाँ डबल बना देंगे और फिर इस तरीके से हाइड्रोजन भी हम, है ना, लगा देंगे। एंड नाउ ये जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी सेम एटम्स के बीच में ना कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। N2O बनाते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड NO यहाँ पर है, एक NN के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। देन हम बना लेते हैं N2O4, यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड सेम सेम NN के बीच में है। नेक्स्ट इज
इसको बनाने में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको H2SO3, तो ये कैसे बनेगा? H2S2O3, बड़ा ही सिंपल है। आप पहले बनाए H2SO4, सभी को पता है H2SO4 कैसे बनता है। नाउ जब आपने ये बनाया है, तो इस वाले ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें सल्फर से। नाउ ये बन जाएगा। तो देखिए, दिस इज लाइक दिस, एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ एक बॉन्ड तो सेम सेम एटम्स के बीच में है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये भी एक आंसर हो सकता है। स्टूडेंट्स जरूर काउंट करते करते जाएंगे। N2O में है, N2O4 में भी है, सेम सेम कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में। H2S2O3 में भी है। ये मैंने सपोर्टिंग कंसेप्ट बताया। Then is H2S2O8, this is called Marcel's acid, या इसका एक्चुअल नाम भी है एक, जिसको हम बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, है ना? ये है। एंड इसका स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, आइए। सो नाउ दिस इज व्हाट, यहाँ एक परऑक्सी लिंकेज होता है, और फिर इस तरीके से सल्फर के साथ बाकी के एटम्स होते हैं। तो यहाँ भी दो ऑक्सीजन सेम सेम एटम्स के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो हमारे आंसर कितने हुए, काउंट करें प्लीज। 1, 2, 3 और ये 4। उसके पहले यहाँ नहीं है और ना ही यहाँ है। So there are 4, counting on answers. 4 is the right answer for this question. Thanks, subscribe for more.